अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है। पहले हम रिवीजन वाले क्वेश्चंस देख लें। कर लिए होंगे आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर है 102 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम तो मति ज्ञान है। यहाँ प्रथम शब्द का क्या अर्थ है? हाँ बोलिए सुनीता आंटी। प्रथम तो मति ज्ञान प्राप्त है। मति ज्ञान जो सब इंद्रियों के अधीन है। नहीं नहीं। मैं बोलूं? हाँ बोलिए निशा आंटी बोलिए। सबसे पहले मति ज्ञान है और वह अनादि काल से सभी जीवों में संसारी जीवों में होता है। हाँ कोई भी संसारी जीव मति ज्ञान के बगैर नहीं है। सभी संसारी जीवों में मति ज्ञान होता ही है। हाँ बढ़िया। ये प्रथम शब्द का अर्थ पूछा था। प्रथम शब्द का अर्थ यहाँ किताब में नहीं दिया हुआ है, अपन ने पढ़ते समय देखा था। प्रथम तो का अर्थ है, रिकॉर्डिंग से निकाला आंसर इसका, रिकॉर्डिंग से निकाला। प्रथम तो का अर्थ है अनादिकाल से। प्रथम तो मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले का मतलब है अनादिकाल से जीव को मति ज्ञान है। सभी संसारी जीवों को मति ज्ञान है। अब है दूसरा प्रश्न, इंद्रियां और मन किसके अंग हैं? इंद्रियां और मन किसके अंग हैं? हाँ बोलिए पारुल। शरीर के। हाँ इंद्रियां और मन ये शरीर के अंग हैं, शरीर के अंगभूत हैं। मति ज्ञान किसकी सहायता से जानता है? बेला भाभी। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की सहायता से जानता है। अरे नहीं ये तो मैंने पढ़ाई नहीं करी है। हाँ लेकिन ऐसा तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान की सहायता से जानता है, वो हो सकता है, लेकिन मति ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान की सहायता से नहीं जानता है। मतलब मति ज्ञान तो ये अपने ना जो इंद्रियों के माध्यम से जानता है। हाँ 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जानता है। हाँ मति ज्ञान वो इंद्रियों और मन की सहायता से ही जानता है। मंद ज्ञानी जीव किस प्रकार जानता है?
मंद ज्ञानी जीव किस प्रकार जानता है? प्रीति। मंद ज्ञानी जीव अपने ज्ञान के माध्यम से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय और मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। हाँ, बढ़िया। मंद ज्ञानी जीव है वो अपने ज्ञान से ही जानता है, यानी जानता तो अपने ज्ञान से ही है, लेकिन इंद्रियों और मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। उसके लिए ऊपर उदाहरण दिया था कि जिसकी दृष्टि मंद हो वो चश्मे से ही देख सकता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता है। आगे, क्या क्षयोपशम समान होने पर सदा एक सा ज्ञान होता है? क्षयोपशम समान मतलब क्षयोपशम तो हमें है हमेशा, लेकिन हमेशा एक सा ही ज्ञान होता है क्या? हाँ, पूर्णिमा आंटी बोलेंगे। नहीं, द्रव्य तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो जान नहीं सकता, अन्यथा थोड़ा जानता है अथवा और का और जानता है। हाँ, क्षयोपशम समान भी हो तो भी हमेशा एक साथ जानना नहीं होता है। नहीं होता। बढ़िया। द्रव्य इंद्रियों मन के परिणमन का ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? द्रव्य इंद्रियों और मन के परिणमन का ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? रजनी जी। द्रव्येंद्रिय तथा मन परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। हाँ, इसे ऊपर से भी लेना है, वो उस पिछले वाले प्रश्न में भी वो आंसर आया और इसमें भी उसको लेना है कि द्रव्येंद्रिय और, क्योंकि प्रश्न क्या है, द्रव्येंद्रिय और मन के परिणमन का ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्येंद्रिय और मन के परमाणु यदि अन्यथा परिणमित हुए हों तो जान नहीं सकता या थोड़ा जानता है, ये प्रभाव है उस पर, अथवा और का और जानता है, ये तो हुआ प्रभाव। और फिर कारण है क्यों? क्योंकि द्रव्येंद्रिय और मन के परमाणुओं को के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनके परिणमन के हिसाब से ज्ञान का परिणमन होता है। चलिए, बढ़िया। मति ज्ञान नहीं, क्या बाह्य द्रव्य भी जीव के ज्ञान को प्रभावित करते हैं और कैसे? हाँ, ज्योति जी बोलेंगे आप। क्वेश्चन की सुना मैंने। क्या बाह्य द्रव्य भी जीव के ज्ञान को प्रभावित करते हैं और कैसे? जैसे नेत्र इंद्रिय। हाँ हाँ, चलिए आंटी आप बोलिए, पूर्णिमा आंटी बोल रहे हैं, बोलिए। नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला रोग आदि के परमाणु पाषाण आदि के आने पर देख नहीं सकता तथा रंगीन कांच पे आनों पर सब रंगीन वस्तुएं रंगीन दिखती है, दूरबीन चश्मा के द्वारा बहुत अथवा स्पष्ट दिखता है। इस तरह से बाह्य द्रव्य जीव के ज्ञान को प्रभावित करते हैं। हाँ, बढ़िया। इसमें ये 2 पैराग्राफ हैं, दोनों पैराग्राफ को अपने को समझ लो समराइज करके इस आंसर में लेना है। बाह्य द्रव्य भी तो कोई अंधकार के परमाणु, अंधकार आ जाए अथवा आंख में कुछ हो जाए, फूला वगैरह, मोतियाबिंद वगैरह, तो या कोई लाल हरा कांच का उदाहरण दिया तो रंगीन वस्तु आ गई है, या फिर दूरबीन लगा लें तो ज्यादा दिखता है, दूर की चीज पास दिखती है, पास की चीज दूर दिखती है, चश्मे से भी ऐसा होता है। तो ये बाहरी वस्तुएं, ये सब चश्मा है, दूरबीन है, कोई रंगीन कांच है, ये सब बाहरी वस्तुएं हैं। बाहरी वस्तुएं भी ज्ञान को प्रभावित करती हैं। तो पहले तो हाँ, और फिर कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। अथवा मदिरा पान भूत आदि, ये सब बाह्य वस्तुएं हैं, ये सब भी ज्ञान को प्रभावित करती हैं। लास्ट है, इंद्रियों और नहीं, क्या मति ज्ञान द्वारा जानना अस्पष्ट होता है, सिद्ध कीजिए। मति ज्ञान द्वारा जानना अस्पष्ट होता है, सिद्ध कीजिए। हाँ, सुनीता आंटी बोलिए। मति ज्ञान द्वारा स्पष्ट जानना होता है, दूर से कैसा जानता है, समीप से कैसा जानता है, तत्काल कैसा जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा जानता है, किसी संशय सहित जानता है, किसी किंचित जानता है, इत्यादि रूप में जानना नहीं होता है। हाँ, बढ़िया।
ये जो जानना हो रहा है मति ज्ञान द्वारा वो अस्पष्ट जानना होता है। उसके लिए यहाँ सारी बातें बता दी, दूर से, पास से, किसी को कैसा, किसी को कैसा, ये अलग अलग तरह से जानना होता है, इसलिए स्पष्ट जानना नहीं होता है, निर्मल जानना नहीं होता है। चलिए, ये अपने इतने हुए, मैं आज और डाल दूंगी आगे के प्रश्न। अभी अपना चल रहा था तीसरे अधिकार में, पेज नंबर 65-66 पे संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों की चर्चा चल रही है। तीसरे अधिकार में वर्णन क्या है? तीसरे अधिकार में कि संसार दुख और मोक्ष सुख का वर्णन कर रहे हैं। और संसार दुख का वर्णन कितने प्रकार से कर रहे हैं बताइए पारुल? संसार के दुखों का वर्णन के जो मेन 3 हेडिंग हैं, कितने 3 प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं? एक तो इंद्रियों से, कर्मों से, और तीसरा, हाँ, इंद्रियों से नहीं, पर्याय, हाँ, पर्याय की अपेक्षा, कर्मों की अपेक्षा पहले नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे है पर्याय की अपेक्षा, और थर्ड क्या है? बोलो प्रीति, तीसरा क्या है? इंद्रियों की। नहीं, इंद्रियां तो वो पर्याय में मतलब इंक्लूड है। कर्मों की अपेक्षा, दूसरा है पर्याय की अपेक्षा, तीसरा कौन बताएंगे? पढ़ेंगे तो अब हम नहीं, दुख का सामान्य स्वरूप, तीसरा हेडिंग है दुख का सामान्य स्वरूप। दुख का सामान्य स्वरूप, देखिए इसमें क ख ग ऐसे 3 हेडिंग डले हुए हैं, वो 3 पॉइंट हैं। पहला तो अपना जो शुरू में है पेज नंबर 46 पे क लिखा है कर्मों की अपेक्षा से, फिर पेज नंबर 62 पे ख लिखा है पर्याय की अपेक्षा से, और पेज नंबर 70 पेज पे है ग दुख का सामान्य स्वरूप। तो ऐसे 3 प्रकार से दुख का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें हमारा जो क वाला पॉइंट था कर्मों की अपेक्षा से वो पूरा हुआ था, और पर्याय की अपेक्षा से नेक्स्ट जो था वो हमने देखा था। उसमें पर्याय की अपेक्षा से भी 3 भागों में बांटा था, एक इंद्रिय की तरफ से, विकलेंद्रिय की तरफ से और संगी पंचेंद्रिय की तरफ से। तो एक इंद्रिय और विकलेंद्रियों के दुखों का वर्णन उनमें भी कर्मों के हिसाब से, एक इंद्रिय को अलग अलग कर्मों के हिसाब से, फिर विकलेंद्रिय को, और अब संगी पंचेंद्रिय। तो संगी पंचेंद्रिय जो जीव है वो 4 गतियों वाले हैं, तो उसमें अब अलग अलग गतियों की अपेक्षा से दुख का वर्णन कर रहे हैं। नरक गति के दुखों का वर्णन हमने शुरू किया था कि वहाँ सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के अनुसार ज्ञानादि की शक्ति कुछ है, संगी पंचेंद्रिय है तो उतनी तो ज्ञानादि की शक्ति है ही, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है। जितनी शक्ति है, जितना जान पाते हैं, उससे ज्यादा जानने की इच्छा है, तो उसके कारण वो दुखी रहते हैं। और मिथ्यात्व का और कषायों का उदय है बराबर, कषायों का क्रोध और मान का तीव्र उदय वहां पर देखने में आता है, और माया और लोभ का भी, सारी ही कषायों का समझ लीजिए तीव्र उदय वहां पर उस रूप में देखा जाता है, और उस कषायों के कारण बराबर वो निरंतर दुखी रहते हैं। हास्यरति है, शोक भय जुगुप्सा, ये हास्यरति तो बहुत समझ लीजिए माइनर है, न के बराबर है, लेकिन शोक भय तो मोहिनी कर्म के अंतर्गत आएगा ना? हाँ, मोहनीय कर्म के अंतर्गत ही आएगा। आगे बढ़ गए हम, समझ लीजिए नाम नहीं लिया। तो ये सब कषायों के उदय के कारण वो दुखी हैं। वेदों में नपुंसक वेद का उदय है, उसके कारण भी अत्यंत अंदर से आकुलता का जो परिणाम है, वो आकुलता का परिणाम है, और उसके कारण वो दुखी रहते हैं। कषाय बहुत हैं, और कषायों के कारण व्यक्त कर पा रहे हैं, प्रकट कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कषाय अपने आप में दुख स्वरूप है, जितना कषाय का उदय है जैसा है वो अपने आप में दुख रूप है, तो कषायों के कारण अति दुखी हैं। देखिए, पूछना था। हाँ बोलिए। जैसे अपन है, अपन मतलब मनुष्य भव, अब अपने कषाय ज्यादा हो गई तो अपन नरक गति का बलि कर रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं कह सकते हैं, आयु गति का बंद तो कर सकते हैं, गति अलग चीज है, आयु अलग चीज है, लेकिन आपका शायद अभिप्राय आयु के संबंध में ही है। आयु कर्म अलग है, गति अलग है। गति का बंद, हाँ, तो गति का बंध तो निरंतर होता है, हर समय जो नाम कर्म का भेद है, गति नाम कर्म, कोई ना कोई गति हर समय बन रही है, लेकिन आयु हर समय नहीं बनती है।
आयु का पर्टिकुलर टाइम होता है, वो जीवन में पूरी जितना हमारा टोटल जीवन है उसमें 8 चांस आते हैं, और 8 में भी नहीं हो तो फिर मरते समय अंतर्मुहूर्त पहले वो चांस होता है। तो वो आयु तो केवल 8 चांस जो हमें मिले हैं, उस समय कैसे कषाय के परिणाम थे उसके अनुसार आयु बनती है। अभी हमने एकदम से तीव्र कषाय कर ली और अभी के अभी हमको नरक का बंध हो जाएगा आयु में, तो ऐसा नहीं है। वो तीव्र कषाय कर ली तो नरक गति का बंध हो सकता है। गतियों में जब देखेंगे नाम कर्म के भेदों में, तो नरक गति का बंध उसमें हो सकता है। लेकिन आयु रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, पूछना चाह रही थी। अच्छा आप चलिए बोलिए, अब आप बोलिए। सॉरी, हाँ, यही पूछना चाह रही थी कि जैसे गति बन रही है तो उस समय हमारा, हम मतलब गति के अनुसार ही हमारा वो अनुरूप होगा, तो हमारे को गति वही भी देगी क्या? देखिए वही गति में और आयु में हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। आप गति शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वह आप अगर आयु से आपका अभिप्राय है तो आप अपने शब्द उसको आयु ही बोलिए। गति तो हर समय बन रही है, नरक गति बन जाती है, बीच बीच में नरक बन रही है, कभी देव बन रही है, कभी मनुष्य। गतियां चारों प्रकार की निरंतर हर समय गति बन रही है, कोई ना कोई। लेकिन आयु, हाँ अब रुकिए, अब आयु, अभी हमारे समझ लीजिए क्रोध के परिणाम हो गए हैं, कषायों के परिणाम हो गए हैं, और इसी समय यदि आयु बंध का टाइम आ गया तो फिर उसमें नरक का बंध हो सकता है। जैसे राजा सैनिक का हुआ, ऐसा थोड़ा ना था राजा सैनिक को जीवन भर कोई इतना मतलब इस तरह के मुनिराजों के प्रति विराधना का परिणाम ऐसा, यद्यपि अंदर में साइलेंटली चल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ इतना देखने में नहीं आता है। यद्यपि कषाय वो बराबर होल लाइफ के हिसाब से ही वो टाइम आता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस समय मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला और ऐसे तीव्र कषाय के परिणाम की मुनिराज की विराधना के, उसी समय उनका आयु बंध का टाइम आया, तो वो उनको नरक का आयु का बंध हो गया। और उसके बाद में सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद में आयु बंधी हुई है नरक की, और सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद भी अब गति तो निरंतर बंधेगी, आयु तो नहीं बंधेगी। आयु तो जो बंध गई वो बंध गई है, गति हर समय बंध रही है। अब उनको गति कौन सी बंधेगी? सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद में नरक गति नहीं बनती है, तिरंज गति भी नहीं बनती है गति में। तो अभी आयु नरक का बंध लिया है, बंधन कर लिया है, और अब जो सम्यक दर्शन होने के बाद में गतियां बन रही है बार बार में, तो मनुष्य अथवा देव जो भी यथा योग्य बंधे वो बनती है। और उसके बाद क्या कभी उनको क्रोध नहीं आया होगा या कषाय नहीं हुई होगी? हो गई होगी उसके बाद भी, लेकिन वो आयु बंध का टाइम नहीं था बस ऐसा। तो आयु बंध का जब टाइम होगा, उस समय जो कषाय के जिस रूप में हमारे परिणाम होते हैं उसके आधार पर ही आयु का बंध होता है। तो फिर हमको ऐसे लगेगा कि फिर जीवन में एक ही बार कषाय की और फिर ऐसा हो गया, जीवन में एक ही बार पुण्य किया और उसको तो देवगति मिल गई, ऐसा नहीं होता है। आयु बंध का टाइम भी तभी होता है, आयु भी तभी बनती है कि आपके ओवरऑल जीवन को देखकर वो कषाय किस रूप में आपकी चल रही है। अब कर्मों में यद्यपि ज्ञान नहीं है, चेतन नहीं है, लेकिन फिर भी वो मतलब ओवरऑल आपकी लाइफ को देखकर उसी समय वो आयु का बंध होता है कि जीवन भर के परिणाम किस तरह के कैसे रहे हैं, उसी आधार पे वो आयु का बंध होता है। ये जो 8 टाइम बताए इनमें से किसी एक टाइम में ही होगा ना आयु? नहीं, किसी एक में भी हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, लेकिन एक बार जो पहली बार जिसका हो गया, आयु हर बार वही बंधेगी। अगर 8 में भी हो रहा है, 8 में भी यदि आयु बनती योग्य परिणाम हो रहे हैं तो 8 में भी हो जाएगा, लेकिन आयु तो वही बंधेगी जो एक बार बन चुकी है, चेंज नहीं हो सकती, अलग अलग आयु नहीं बन सकती है। हाँ बोलिए। 7वें नरक में जो गति बनती है वो मनुष्य और देवी बने? नहीं, 7वें नरक में जो गति बनती है वो गति का बंधन मनुष्य और देव ऐसा नहीं है। देव का देखना पड़ेगा नरक गति में, बंधन में, पर मनुष्य तिरंज तो बनती ही है, नरक गति भी बन सकती है। देव गति का मुझे भी ख्याल में नहीं है, देखना पड़ेगा गति बंधेगी। गति पूछ रही हूँ, आयु हाँ नहीं, हाँ हाँ, नरक की आयु तो वही है। गति के लिए मैं पूछ रही हूँ, 7वें नरक में बता रही हूँ मैं।
सातवें नरक में जो नारकी है, अब उसको भी निरंतर गति बन रही है, तो उसको कौन सी, उसको देवगति बन सकती है या नहीं बन सकती है, तो जहां तक मुझे ध्यान है देखना पड़ेगा, मैं ऐसे कुछ बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन मनुष्य तिरंच गति तो बनती है और नरक गति भी उसके परिणामों के अनुसार बन सकती है। देवगति में मुझे भी ख्याल नहीं है, मार्गणाओं में वो देखना पड़ेगा मुझे। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और। हाँ बोलिए। किसी का नेचर होता है शांत रहने, हाँ किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो ये कषायों के कारण ही होता है मतलब? हाँ, कषायों, किसी की कषाय मतलब इस तरह की हैं, वो नेचर जो हम बोल रहे हैं ना, तो वो उनके अगर निमित्त की तरफ से देखें तो उनके कर्म का उदय, जो चारित्र मोहनी कषायों का जो उदय है, जिनको जल्दी से आ जाता है उनका समझ लो ऐसा तीव्र उदय इस तरह का रहता है, और जिनको नहीं आता है उनका मंद उदय है, शांत रहने का है, कर्म की तरफ से देखते हैं तो। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कर्म की तरफ से ही कहना होता है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक कोई कषायों को मंद करने का प्रयास किया नहीं किसी ने। सम्यक दर्शन होने के बाद तो वो कषाय पुरुषार्थ पूर्वक, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट किया है तो पुरुषार्थ पूर्वक वो कषायों का एक कषाय चौकड़ी का तो अभाव हुआ ही है, तो उतनी तीव्रता उस जन्य वैसी नहीं होती है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के तो ऑटोमेटिक ही समझ लो एक सिस्टम में, रूटीन में मंद भी हो जाती है, तीव्र भी हो जाती है। इस भाव में मंद है, पूरे भाव में जीवन भर मंद दिखी, अगले भाव में तीव्र भी हो सकती हैं। वास्तव में ये तो कषाय मंद तीव्र होना तो ये उनकी नेचर में है, कषायों का अभाव होना वही कार्यकारी है, वो सम्यक दर्शन होने पर ही होता है। अब बढ़े आगे। देखिए पेज नंबर 66 पे नरक गति के दो दुख हैं, उसमें हमें देखना है वेदनीय कर्म के सेकंड पैरा है। तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। शरीर में कुष्ठ, कास, श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। वेदनीय नरक गति में वेदनीय कर्म का उदय है, आठवें कर्मों का उदय रहता है बराबर, वेदनीय कर्म का उदय है। वेदनीय कर्म में असाता वेदनीय का ही उदय मुख्य रूप से कहा गया है। यद्यपि साता असाता बंधती भी बदल बदल के हैं और उदय में भी आती रहती हैं, लेकिन वो जो साता का उदय है वो इतना माइनर होता है कि वो पता ही नहीं चलता है कि आया, वो असाता का ही उदय बराबर वहाँ मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो असाता का ही उदय है, उससे वहाँ अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। अनेक प्रकार की वेदनाएं असाता वेदनी के उदय से, रोग आदि होना ये असाता वेदनी के उदय से होता है। शरीर में कुष्ठ, कास, श्वास, कुष्ठ यानी कोढ़ रोग जो हो जाता है जिसमें गलती है उंगलियां वगैरह, वो कुष्ठ रोग है। कास का मुझे अर्थ समझ में नहीं आया, कास कौन सा रोग है। श्वास आदि समझ लीजिए कि अस्थमा वगैरह इस तरह की, ये सब जितने भी रोग अपने हाई बीपी, लो बीपी और डायबिटीज और कैंसर, जितने भी रोग अपन समझ सकते हैं, कोरोना वोरोना, ये सब वहाँ पे नरक गति में इस टाइप के सारे रोग वहाँ प्रगट उदय में, खांसी जुकाम बुखार सब बराबर प्रेजेंट रहते हैं, सारे उदय में। कितने रोग बताए थे, याद हुए किसी को? 5 करोड़। हाँ 99,594। हाँ बढ़िया, 2-3 लोगों ने बोला एक साथ, अच्छा है। 5,68,99,584 इतने रोग, ये ऐसे कहते हैं ना, एक एक रोम में, हमारे एक एक रोम में 96 रोग, 96, तो उसके समझ लो आधार पे वो ऐसा इतना रोग वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इतने रोग वहाँ पे प्रकट पाए जाते हैं। और शुद्धा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं। भूख प्यास लगती है, कौन से कर्म के उदय से लगती है? भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म के उदय से भूख प्यास लगती है, रोग होता है। तो वेदनीय कर्म के उदय की बात यहाँ चल रही है। तो भूख प्यास कैसी लगती है कि सर्व का भक्षण पान, सब कुछ खा जाए, सब कुछ पी जाए, 3 लोक को नाज जो खाए,
मिटे ना भूख, ऐसी वो भूख लगती है कि 3 लोक में जितना अनाज हो, और समझ लो ऐसा भी समझ सकते हैं कि पूरे तीनों लोगों को इतना बड़ा 343 धनराजु का 3 लोक है, उसको अनाज से भर दो और वो सारा अनाज भी एक नारकी को खिला दो तो भी उसकी भूख शांत नहीं हो। जैसे हमने आशा करता है प्रति प्राणी देखा था ना कि पूरा विश्व एक व्यक्ति को दे दो तो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ऐसे ही वहां नरक में भूख इतनी लगती है और प्यास कितनी लगती है कि पूरा पूरा समुद्रों का जितने समुद्र हैं वो सारे समुद्रों को पी जाए एक बार में ही तो भी वो प्यास शांत ना हो, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, ऐसी वहां भूख प्यास लगती है। परंतु मिलता क्या है, वहां छेड़ाला में तो कहा है मिटे न भूख कणा न लहाए, वहां तो लिखा है कि एक कण भी नहीं मिलता है। कण भी नहीं मिलता है का मतलब जैसा हम सोचते हैं अनाज, गेहूं दाल चावल ये जो चीजें हम सोचते हैं वैसे अनाज वगैरह वहां कुछ नहीं होता है। फिर भी नारकी जीव खाते हैं, कुछ तो खाते हैं। क्या खाते हैं कि वहां की मिट्टी का, वहां की अत्यंत दुर्गंधित मिट्टी होती है, उस मिट्टी का ही भोजन वो करते हैं। भोजन तो करते हैं परंतु वो इतनी दुर्गंधित होती है। देखिए आगे बता रहे हैं, वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। उसकी भी सबकी लिमिट अलग अलग है। पहले नरक की मिट्टी का एक कण आ जाए तो आधे कोस तक के जीव मर जाते हैं, फिर दूसरे नरक का आ जाए तो 1 कोस के मर जाते हैं। इस तरह से यानी एक कण, पहले नरक के पहले पटल की मिट्टी का एक कण यहाँ आ जाए तो समझ लीजिए कि 1 कोस कितना 3 किलोमीटर का करीब 1 कोस है, तो 3-4 किलोमीटर तक के जीव उसकी मिट्टी की दुर्गंध से मर जाएं, हम जैसे हम सब मनुष्य। इतनी दुर्गंधित वहां की मिट्टी होती है, ऐसी दुर्गंधित मिट्टी को ही उनको वहां पर खाना पड़ता है। तो मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए। कहीं शीत है कहीं उष्णता है। सर्दी और गर्मी कैसी है वहां नरकों में, इतनी भयंकर गर्मी है कि सुमेरु पर्वत के बराबर 1 लाख योजन का इतना बड़ा लोहे का पिंड हो तो वो उस गर्मी से पिघल जाए। कितनी भयंकर गर्मी। अभी हम लोग को तो आइडिया नहीं, कभी जैसे कहीं कहीं जैसे आग लग जाती है बड़ी बड़ी, समझ लीजिए कुछ बहुत 2-4 घंटे तक चल रही है, बिल्डिंग्स में कहीं लग गई तो वहां पे फिर पता करें, मतलब कि कभी किसी का एक्सपीरियंस लिया हो तो जो समझ लीजिए लोहे की चीजें होती हैं ऐसे गल जाती हैं, मुड़ जाती हैं, इस तरह के देखे होंगे पेपर में या फोटोज इस तरह की बाद के आते हैं। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें भी वो गर्मी के कारण, आग लगी ना तो गर्मी के कारण वो बैंड हो गई हैं, टूट गई हैं, पिघल गई हैं, इस तरह का होता है। तो वहां कैसी गर्मी है कि 1 लाख योजन का लोहे का पिंड भी हो तो वो वहां पिघल जाए। और सर्दी कैसी है, सर्दी से भी चीजें छाड़ छाड़ हो जाती हैं। जैसे गर्मी से पिघल जाता है ऐसे सर्दी से भी, जैसे हमारे हाथ पांव फट जाते हैं, कोट फट जाते हैं, क्यों फट जाते हैं, सर्दी के कारण क्षार क्षार हो जाते हैं। कभी कुछ लोगों को ध्यान हो साइंस में कुछ इस तरह की चीजें आती है, ये रबड़ के वायर्स क्यों बनाते हैं, ये पाइप रबड़ के क्यों बनाते हैं कि वो सर्दी में कुछ टाइट हो जाते हैं, गर्मी में कुछ लूज हो जाते हैं, इस तरह की उनमें नेचर होती है फैलने सिकुड़ने की। तो वो सर्दी से फट जाती है, कुछ चीजें क्षार क्षार हो जाती हैं। तो सर्दी इतनी है कि सर्दी के कारण वो वहां लोहे के गोला जैसा उदाहरण दिया है, वहां कोई इतना बड़ा लोहे का गोला नहीं है, वो सर्दी की एक कल्पना बताई, कितनी भयंकर सर्दी है, कितनी भयंकर गर्मी है, कितना बड़ा लोहे का गोला हो 1 लाख योजन का भी तो वो उस सर्दी के कारण बिल्कुल टुकड़े टुकड़े क्षार क्षार हो जाए, ऐसा वो वहां की सर्दी और गर्मी है। कहीं शीत है कहीं उष्णता है। 7 नरक पृथ्वियां हैं और 7 नरक पृथ्वियों में 84 लाख बिल हैं टोटल मिला के। पहले नरक में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, फिर 15 लाख। बताएंगे किसी को याद हुए? पारुल याद किए? नहीं? और कोई? प्रीति? वो सूत्र याद है, चलो तासु 63 पंचविंशति, हाँ हाँ तासु 63 पंचविंशति पंच हाँ पंचदश पंचदश पंच
चलिए ठीक है मैं ही बोलती हूँ। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश, फिर 10, फिर त्री, और फिर पंचोनेक नरक, और उसके बाद में 5। यानी पहले में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, फिर 10 लाख, 3 लाख, और 5 कम 1 लाख यानी 99,995, और फिर 7वें में 5 बिल। तो इतने बिल हैं, और उसमें से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 नरकों में टोटली गर्मी है, गर्मी है, गर्मी के ही दुख हैं। तो चारों नरकों के बिल प्लस कर लेंगे। और जो 5वां नरक है, 5वें नरक में है 3 लाख, तो 3 लाख में से 2 लाख बिल गर्मी वाले हैं, और 1 लाख जो बिल हैं वो सर्दी वाले हैं। तो 5वें के 1 लाख, 6ठे के और 7वें के मिलाकर हो जाते हैं 1 लाख। तो 6ठे के 5 कम 1 लाख है, और 7वें में है 5। तो इस तरह से 84 लाख बिलों में से 82 लाख बिल तो हैं गर्मी की वेदना वाले, और 2 लाख बिल हैं वो सर्दी की वेदना वाले। ऐसे ये बिल हैं। और जिन जगहों पर जहाँ गर्मी की वेदना है, गर्मी वाले बिल हैं, वहाँ टोटली हमेशा गर्मी ही रहती है, और जहाँ सर्दी है वहाँ सर्दी रहती है। किसी को इधर उधर जाने की, घूमने फिरने की, थोड़े भी दिन की वहाँ छुट्टी नहीं मिलती, कहीं दूसरी जगह जाके घूम आए, थोड़ी आराम कर आए। समझ लीजिए लॉकडाउन है हर समय वहाँ पर, जैसे अब ये लॉकडाउन है ना, कहीं कोई इधर उधर जाना आना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है। तो जो जिस बिल में उत्पन्न हो गया है वो जीवन पर्यंत उसी बिल में रहता है, एक बिल से दूसरे बिल में जाना पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। वहां की भूमि कैसी है कि जमीन भी ऐसी है जैसे तो कोई भाले गाड़ रखे हों, समझ लीजिए बहुत कांटे जो गाड़ रखे हों, इस तरह की वहां की भूमि है कि वो उस भूमि को स्पर्श करते ही, भूमि का स्पर्श मात्र करते ही और अत्यंत वेदना वहां पर होती है। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादिक सहित हैं। उस पृथ्वी में वन है मतलब वहां कोई इस तरह की जैसी वनस्पति हमें यहाँ दिखती है, पेड़ पौधे वाले, ऐसे पेड़ पौधे वहाँ एक्चुअल में नहीं होते हैं। वो नारकी ही जीव अपनी विक्रिया से इस तरह के वहाँ पेड़ पौधे आदि बन के वनों का रूप धारण कर लेते हैं। उनको विक्रिया की शक्ति होती है। विक्रिया मतलब चाहे जैसा अपना शरीर का रूप बना ले, ऐसी शक्ति उनको होती है। तो वो वन के रूप में खुद अपने शरीर को वन के जैसा बना लेते हैं, पेड़ बन जाते हैं। पर वो पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? अत्यंत नुकीले, शस्त्र की धार के समान। जहाँ वहाँ छेड़ाला में शब्द दिया है, सेमर तरुदल जुत असी पत्र। सेमर के वृक्ष बनते हैं, वो असी यानी तलवार के समान उसके पत्ते होते हैं। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। वहां पर भी वन बताया, नदी बताई, लेकिन ऐसा घूमने फिरने का पिकनिक स्पॉट वहां नहीं है। एक्चुअल में ना नदी है ना वन है, वो सब नारकी ही अपनी विक्रिया से दूसरे नारकियों को परेशान करने के लिए कोई वन के रूप में विक्रिया करते हैं, कोई नदी के रूप में विक्रिया करते हैं। तो वो नारकी ही वो नदी ऐसा बनता है। और वो नदी ऐसी होती है कि बहुत ही उसमें जो पानी होता है वो अत्यंत ही कष्टदायक, उसमें भी बहुत कीड़े कांटे, पानी भी अत्यंत दिखने में पानी होता है लेकिन बहुत ही कष्ट देने वाला ऐसा वो नदी का पानी होता है। तो उसका जल ऐसा है जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाए। हवा भी चलती है तो ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि शरीर जल जाए। जैसे हमारे यहाँ समझ लीजिए मई जून में लू लगती है, लू चलती है तो ऐसा लगता है बस काट रही है शरीर को। और सर्दियों में शीतलहर चलती है तो सर्दियों में वो ठंडी हवा बिल्कुल वो काटती है। तो हमको इतनी सी, हम बस थोड़ी सी, हमको क्या उसका, हमको तो बहुत कम है, वो कुछ भी नहीं, हमको इतनी सी सहन नहीं होती। जरा सी भी गर्म हवा या बहुत तेज ठंडी हवा वो हमको सहन नहीं होती। और इससे कई 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 गुना ज्यादा हम उसको करके देखें तो ऐसी भयंकर गर्म हवाएं, और जहाँ सर्दी है वहाँ ऐसी भयंकर ठंडी हवाएं वहां पर चलती हैं। हम लोग तो यहाँ रहते हैं ना राजस्थान में या समझ लीजिए ऐसे एरिया में,
हम कभी उधर घूमने उमने कोई जाते हों, गए हों, कश्मीर चले जाएं कि शिमला वगैरह चले जाएं, वहाँ बर्फ होती है, हम लोगों की हालत ऐसी होती है कि वहाँ उतरते ही, खड़े होते ही, और अभी बर्फ नहीं गिर रही है तो ही छींके चालू हो जाती है, क्योंकि मतलब आदत में नहीं है। अभी वहाँ वो जो लोग रहते हैं वो तो खैर हैबिचुअल हो गए हैं। अभी नरकों में कैसी हालत है, वो शिमला, कश्मीर और जो भी ठंडे देश जैसे होते हों, फॉरेन में भी जो हों, उससे भी भयंकर भयंकर। और यहाँ तो मनुष्यों को सुविधा है, भले ही बाहर सर्दी होती है, अंदर घर है, हीटर है और दुनिया भर के उपाय हैं। वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है हीटर वीटर चलाने की, आग तपाने की। जहाँ सर्दी है वहाँ सर्दी ही है। तो सागरों की आयु और इतनी भयंकर वो ठंडी हवा लगे जा रही है, बर्फ जैसी माहौल है, ठंडक है। सर्दी के दुख ज्यादा होते हैं कि गर्मी के दुख ज्यादा होते हैं? किसमें ज्यादा कष्ट लगता है, सर्दी में कि गर्मी में? दोनों में ही दोनों में ही ज्यादा लगता है। कष्ट तो दोनों में ही है। लेकिन हम यहाँ आगम प्रमाण से देखें तो पहले नरक में कष्ट ज्यादा है कि सातवें नरक में ज्यादा है? तो उत्तरोत्तर नीचे नीचे के नरकों में कष्ट ज्यादा है। तो इससे पता लगता है कि सर्दी के दुख ज्यादा हैं, इसलिए नीचे के नरकों में वो सर्दी के दुख हैं। आगम से कहते हैं, बाकी तो जीव दुखी है और हर चीज में दुखी लगता है। जरा सा हमको तो थोड़े से में ही दुख लगता है। वास्तव में आत्मा के स्वरूप को समझे बिना जीव दुखी दुखी रहता है। देखिए आगे, पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। ये सब वेदनीय कर्म के उदय से होने वाली बातें चल रही। ये सारी जो परिस्थितियां हैं बाहर में, ये सब वेदनीय कर्म के उदय से मिलने वाली बाहरी परिस्थितियां, शरीर की अवस्था, रोग आदि, भूख प्यास, ये सब वेदनीय कर्म के उदय से होता है। नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं, घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हंडियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादि का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में लिखा है। एक दिन मैंने दोपहर की क्लास में पढ़ के भी सुनाया था थोड़ा सा, वो भी पूरा नहीं सुनाया था, थोड़ा सा ही था। और शास्त्रों में भी कोई बहुत ज्यादा उनके दुखों को जो लिखा है वो कुछ भी नहीं है, परसेंटेज अपन निकाल ही नहीं सकते हैं। वास्तव में कितने असहनीय दुख होते हैं, किस किस तरह से होते हैं। घानी में पेलते हैं, घानी अभी हमने तो नहीं देखी कुछ, लेकिन जिससे समझ लीजिए तेल निकाला जाता है, कुछ मशीन जैसे समझ लीजिए, मिक्सर समझ लीजिए, ऐसी चीज, चक्की समझ लीजिए, आटा की चक्की, ऐसी कुछ मशीन जैसी घानी वो चीज होती है। तो उस घानी में पेल देते हैं। एक अपने मुनिराजों पर भी उपसर्ग हुआ था, घानी में पेल दिया था 500 कितने मुनिराजों को। तो ऐसा वहां नरकों में जो जिसने यहाँ ऐसा किया, समझ लीजिए कि बिना देखे बिना शोधे काम किए बहुत सारे जीव इस तरह से उनके माध्यम से घानी में अथवा मिक्सी में अथवा चक्की में इस तरह से पेले गए हों, रांधे गए हों। और तो वहां जाकर, या समझ लीजिए जो मांस भक्षण आदि करते हैं और इस तरह से जो भी उनको वो करते होंगे, तो वहां जाकर बराबर एक एक चीज का हिसाब कह कह कर, बता कर, तूने ये किया था, इसका ये हिसाब यहाँ है, ये ऐसा। तो ये घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं। यहाँ समझ लीजिए कोई जीवों को मारते हैं बंदूक से, तलवारों से, किसी के अंग काटते हैं, अंग भंग कर देते हैं, इस तरह की जो यातनाएं यहाँ देते हैं। तो नरक में जाके बराबर वहां उनके शरीर के खंड 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 किए जाते हैं। और मरना होता नहीं है, जब तक आयु पूरी नहीं हुई है तब तक बराबर वो वापस शरीर जुड़ता जाता है, पारे के समान अलग होता है, फिर जुड़ जाता है। हंडियों में रांधते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए जो लोग मांस भक्षण आदि करते हैं, तो वो जैसे उसको पकाते हैं, तो वहां जाके अब पूरा का पूरा उस नारकी को, शरीर को वहां हंडियों में डालकर उसमें पकाते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादि का स्पर्श कराते हैं। यहाँ किसी ने समझ लीजिए व्यभिचार वगैरह किए हों, पर स्त्री सेवन, वेश्यागमन इत्यादि इस तरह के काम किए हों, तो वहां लोहे की पुतलियां बना बना के गरम गरम, और फिर वो चिपकाते हैं कि तुम्हें आलिंगन का शौक है, तुम्हें ये काम तुमने किए हैं तो यहाँ ये लो। यहाँ शराब पीते हैं,
शराब पीते हैं तो वहाँ लोहे को पिघलाकर, गर्मी है वहाँ लोहे का जूस बनाते हैं, गरम गरम लोहे का जूस जबरदस्ती वो एक नारकी दूसरे नारकी को पिलाता है कि यहाँ बहुत शराब पीने का शौक है। इस तरह की जो भी जिस भी तरह के काम यहाँ करते हैं तो उसका बराबर वहाँ एक एक हिसाब पूरा किया जाता है। सप्त व्यसन में जो पारंगत है, शिकार खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, ये सप्त व्यसनों का फल, 5 पाप सप्त व्यसन, इनका फल नरक गति की प्राप्ति है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम कहा है तो बहुआरंभ मतलब बहुत ज्यादा हिंसा, और 5 पाप तो कहने के हैं, समझ लीजिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, वास्तव में पाप तो एक ही है, हिंसा। हिंसा में सब गर्भित हो जाता है, झूठ है, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा कहेंगे तो इसलिए वहाँ बहुआरंभ कहा। तो आरंभ कहने से वो सारे पाप उसमें गर्भित हो गए, और सप्त व्यसन है वो सारे पाप रूप ही है। इसके अलावा परिग्रह का परिणाम वो भी अत्यंत आसक्ति का जो परिणाम है वो सब ये नरक आयु के आश्रय के कारण होते हैं। वहाँ बराबर वहाँ पूरा हिसाब होता है इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, असुर कुमार जाति के देवों में अम्ब और अम्बरीश नाम के कुछ देव होते हैं, वो इस तरह की नेचर वाले होते हैं, उनको दूसरों को लड़ाने में उसको मजा आता है, तो वो उनको अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान से वो जाते हैं, नारकियों के परस्पर संबंध आदि को जानते हैं, वहां जाके स्वयं भी उनको कष्ट देते हैं। पहले ही वो तो दुखी हैं, लड़ रहे हैं, 1 मिनट की भी शांति नहीं है, वो और जाके उनको कष्ट देते हैं, और वो पूर्व भव का कोई बैर वगैरह बताकर उनको आपस में और लड़ने को प्रेरित करते हैं, दूसरों को लड़ा लड़ा कर वो मजा लेते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा है। इतने सारे कढ़ाई में रांध दिया है और टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, कुछ भी किया हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन शरीर छूटता नहीं है, मरण नहीं होता, वो निरंतर मरना चाहता है, वो सोचता है यहाँ से निकलूं, छूटूं, मर जाऊं, लेकिन मरण होता नहीं है। आयु जितनी है, आयु पूरी भोगे बिना मरण नहीं होता है, ऐसी वहाँ महान पीड़ा होती है। साता का निमित्त तो कुछ है नहीं, किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। साता की कोई निमित्त ही नहीं है। साता का निमित्त ये हो कि बहुत गर्मी है तो ठंडी हवा लग जाए, लेकिन ऐसा वहाँ है ही नहीं। वहाँ जहाँ गर्मी वाले नरक हैं वहाँ गर्म ही हवा चलेगी, कभी भूल के भी ठंडी हवा वहाँ आ नहीं सकती है। इसी तरह से भूख प्यास के दुख हैं तो कुछ खाने पीने को मिल जाए, अच्छा व्यंजन मिल जाए, वो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रोग आदि शरीर में इतने सारे हैं तो कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, वो भी कोई साधन नहीं है। तो साता का निमित्त तो वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं। फिर भी किसी को कदाचित किसी अंश में अपनी मान्यता के कारण, अपनी मान्यता के कारण मतलब कि अब अभी तक तो वो पिट रहा था एक नारकी, और अब उसको पीटने को मिल गया, उसको पीट के थोड़ा सा खुश हो लिया, ये वो अपनी मान्यता से वो खुश हो लिया, वो साता का निमित्त। वो चाह रहा था कि ये आएगा, मैं इसको पेड़ बन के इसके ऊपर पत्ता गिराऊंगा, और वो पेड़ बन के खड़ा हुआ, वो आ गया और उसके नीचे उसने अपना पत्ता गिरा दिया, उससे वो परेशान हुआ, दुखी हो गया। इसमें ये अपनी खुशी मान के साता का उदय मानता है। ये अपनी मान्यता से, कदाचित किसी मान्यता से साता का उदय होता है, तो वो बलवान नहीं होता, कितनी सी देर रहता है। इधर ये किसी को मार रहा है, पीछे से आके दूसरा उसको मार रहा है, कोई कुल्हाड़ी बन के उस पेड़, वो पेड़ बन के खड़ा हुआ दूसरे को कष्ट देने को, तो तीसरा कुल्हाड़ी बन के उस पेड़ को काट रहा है। तो यह वो जो साता का उदय दिखता भी है, वो वास्तव में कोई लंबा होता नहीं है। ये हुआ वेदनी क्रम। अब है आयु। आयु वहां बहुत है। जघन्य आयु 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। कम से कम भी रहना होगा, तो ऐसे नहीं 1-2 साल में निपट जाएंगे, कम से कम 10,000 वर्ष जघन्य आयु। और जघन्य आयु तो किसको किसको मिलती होगी, कुछ ना कुछ ज्यादा ही बढ़ के मिलती है। तो कम से कम भी रहेंगे तो 10,000 वर्ष, और ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो 33 सागर। वो अलग अलग नरकों की जघन्य उत्कृष्ट अलग अलग है। पहले नरक में 1 सागर, फिर 3 सागर, इस तरह से वो पूरा सूत्र में हमने देखा है। इस तरह से ये आयु है।
इतने काल तक वहाँ ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। जितनी आयु है उतने काल तक इस तरह के कंटिन्यूअसली, बिल्कुल कोई कंसेशन नहीं है, कुछ छुट्टी नहीं है, किसी भी तरह का गवर्नमेंट हॉलीडे की कोई किसी भी तरह की कोई छुट्टी होती हो, दिन रात हो जाए तो शांति मिल जाए, कुछ नहीं। रात दिन कुछ होते ही नहीं है, सारे टाइम एक सा ही चलता है, कभी वो कार्यक्रम बंद नहीं होता है, लड़ाई झगड़े का, वेदना का। तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तब हाँ, थोड़ा सा बस तीर्थंकर भगवान जब भी यहाँ मध्य लोक में किसी तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ये 2 टाइम ऐसे हैं, तो वो एक क्षण मात्र के लिए कुछ साता क्षण मात्र के लिए होती है। वो जब तक उसको फील कर पाए, समझ पाए, तब तक तो वो वापस चालू हो जाता है। वो एक क्षण मात्र के लिए पूरे तीनों ही लोकों में शांति होती है जब भगवान का जन्म होता है और केवल ज्ञान होता है। और उस टाइम को कोई समझ लीजिए फील करके, और उस टाइम को भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के समझ लीजिए योग्य उसको काम में ले लेते हैं कुछ नारकी। बाकी और उसके अलावा कोई टाइम नहीं है, उसके अलावा कोई शांति नहीं है, कुछ यही माहौल बराबर बना रहता है। इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है, उनसे महा दुखी है। अब नाम कर्म की प्रकृतियां 93 प्रकृतियां हैं, तो सामान्य रूप से कहा है नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का उदय है। यद्यपि पंचेंद्रिय जाती है, वो पंचेंद्रिय होना वो पुण्य प्रकृति है। कुछ 1-2 हम निकालेंगे, त्रस है तो वो पुण्य प्रकृति है, पर्याप्त है तो पुण्य है, को 2-4 निकलेंगी ऐसा। बाकी आप जितनी भी देखेंगे नीच नाम कर्म की प्रकृतियों में, हुंडक संस्थान है, सहन वो पाप प्रकृति है, सहनन है नहीं है, और दुर्भग है, अयशस कीर्ति है, जितनी भी है पाप समझ लीजिए, स्थिर अस्थिर है, जिससे शरीर में जो रोगादिक होते हैं, तो अस्थिर का उदय है। इस तरह की पाप प्रकृतियों के ही उदय बराबर वहां रहते हैं, पुण्य प्रकृतियों का उदय नहीं है। गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है। गोत्र कर्म में नारकियों के कौन सा उदय है? नीच गोत्र का ही उदय है, उससे महंतता नहीं होती, इसलिए दुखी है। इस प्रकार नरक गति में महा दुख जानना। इस प्रकार नरक गति में महान दुख है। ये तो थोड़े से कहे हैं शब्दों में, वास्तव में जैसे एक इंद्रिय के तो दुखों को भी शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता है, नारकियों के दुखों को कुछ कहा है, लेकिन वो जो कहा है वो बहुत ही कम है। वास्तव में हम भोग कर आए हैं, हमें याद नहीं है, और अभी जो भोग रहे हैं वो जानते हैं, केवली भगवान जानते हैं दुखों को। हमको अपना दुख जरा सा होता है तो हमको ऐसा लगता है हम ही दुखी हैं दुनिया में, लेकिन वास्तव में ये इससे भी ज्यादा वो दुखों के स्थान नरक जगह यहाँ दुनिया में है। और वो सब दुख है किस चीज का? क्षेत्र का दुख नहीं है, परिस्थिति का दुख नहीं है। दुख किसका बात का है कि भूल आपको भ्रमतवादी, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, उसी का वास्तव में दुख है। तो इस प्रकार 8 कर्मों के उदय से नरक गति में किस किस तरह के दुख हैं उसकी बात अपनी हुई है। तिरंज गति के दुखों का वर्णन कल देखेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हाँ, पारुल पूछना है कुछ? हाँ बोलिए। नरक गति में भी पुण्य पाप कुछ होता है या एक पटल पे सबको एक जैसे ही रहता है? कर्मों के तो उदय बराबर से 8 कर्म है ना, 8 कर्म में घातिया कर्मों का उदय, तो घातिया कर्म सारे पाप रूप है। अघातिया में पुण्य पाप का भेद है। तो यहाँ बताया कि जैसे वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म में असाता वो पाप रूप है और साता है वो पुण्य रूप है। तो मैक्सिमम जो उदय है वो असाता का ही उदय है। साता का किंचित उदय है, वो कल्पना से मान रहे हैं अथवा तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है तब वो कुछ साता का उदय है। तो वो 2 नारकियों के बीच पूछ रही हूँ मैं। 2 नारकियों में मतलब जैसे सब गतियों में पुण्य है तो नीचे देखते हैं पाप है, तो वहाँ पे सारे नारकी एक जैसे ही होते हैं, एक पटल। हाँ, 2 नारकियों में सब में एक सा ही है, लेकिन वो फीलिंग में फर्क है। अब जैसे यद्यपि सबके बिल्कुल एक से कर्मों का उदय होगा ऐसा नहीं है, मेन प्रकृतियों का उदय हम एक सा कहेंगे, लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग का फर्क सब में अलग अलग अपना अपना होता है।
मेन जो प्रकृतियां हैं कि सबको समझ लीजिए अयशस कीर्ति का उदय है, सबको नीच गोत्र का उदय है, वो ऐसा उदय सबको बराबर है। आयु कर्म का उदय सबका है, लेकिन सबकी आयु एक सी नहीं है, तो वो जो उसमें स्थिति और अनुभाग है वो कर्मों में फर्क है। और किसी को किसी समय जिसने मारा है उस समय वो साता फील कर ले बाई चांस, और जो उसी समय वो पिट रहा है दूसरा तो वो असाता फील करता है। बाकी काफी चीजें हैं वो एक सी ही हैं, जो बाहरी परिस्थितियां हैं, भूख प्यास आदि के दुख हैं, रोग आदि के दुख हैं, वो एक से ही हैं करीब करीब। तो काफी कुछ समानता है, लेकिन फिर भी एक एक को देखेंगे तो वो स्थिति अनुभाग में उसमें सब में अलग अलग फर्क है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह। रति राग वर्जित आत्मा भी लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है।